नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। लॉकडाउन के नियमों में राज्य सरकार ने किए 3 संशोधन। चोरों का आतंक जारी, परसूडी में 2 गोदामों में की सेंधमारी। फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिसकर्मियों के लिए 30 बेडों वाला ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन सेंटर आरंभ। जिले में बड़ी राहत, रिकवरी रेट 90 के पार, 500 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। और अमर्यादित भाषा से ट्रोल होने वाले अस्पताल संचालक के तेवर पड़े ढीले, खेद जताते हुए मीडिया के सिर फोड़ा ठीकरा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शहर में लॉकडाउन के नियमों में राज्य सरकार ने 3 अहम संशोधन कर दिए हैं। तीनों ई पास से संबंधित हैं, इसीलिए जरूरी कार्य जैसे दवाइयाँ लेने, अस्पताल जाने और शव यात्रा पर जाने वालों से ई पास नहीं मांगा जाएगा। झारखंड सरकार ने परिस्थितियों को देखते हुए 3 नए बदलाव लॉकडाउन को लेकर जारी होने वाले ई पास को लेकर आदेश में संशोधन किए हैं। नए संशोधन के तहत ये कहा गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई तक की सुबह 6 बजे तक निजी वाहनों से आवागमन के लिए ई पास की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए लोग विभागीय पोर्टल epass.jharkhand.nic में ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद 3 नए संशोधन किए गए हैं। परिवहन आयुक्त के आदेश के तहत शव यात्रा में शामिल लोगों को ई पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चिकित्सा उद्देश्यों और इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच के लिए, शारीरिक जांच के लिए, टीकाकरण के लिए, मरीजों को अस्पताल जाने और लाने के लिए और दवा लेने जाने और आने के लिए किसी तरह की ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमति प्राप्त सामग्री को खरीदने के लिए लोगों को ई पास 3 घंटे की अवधि के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक के बीच लिया जा सकता है। इधर लॉकडाउन में भी शहर में चोरों का आतंक जारी है। परसूडी थाना अंतर्गत आकाश ट्रेडिंग के गोदाम में सेंध मारकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं परसूडी मंडी में भी एक दाल के गोदाम में सेंधमारी की गई। एक तरफ वैश्विक महामारी में जहां लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चोरों का आतंक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला परसूडी थाना अंतर्गत परसूडी मंडी का है, जहां चोरों ने व्यवसायी राजेश अग्रवाल के दाल गोदाम में सुरंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों द्वारा इस घटना को कितने दिनों से अंजाम दिया जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। शनिवार को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जैसे ही कर्मचारी गोदाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोदाम के अंदर सुरंग बनी हुई है और गोदाम के पीछे झाड़ियों में दाल का कट्टा गिरा हुआ है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों द्वारा लगभग 10,000 मूल्य के दाल के कट्टे पर हाथ साफ कर दिया है। देखे अब कि कर्मचारी आके बोला कि जे भाई इतना माल मतलब दुकान में उठाया है, तो देखा पीछे दीवार कटा हुआ है। दीवार कटा हुआ पीछे जाके देखे तो देखे कि ये 10-12 कट्टा बाहर में पड़ा हुआ है। लगभग 3-4 कट्टा 5 कट्टा का माल शॉर्ट है और 10,000 के लगभग। मतलब ये जो 10 कट्टा का मूल्य कितना होगा? लगभग 10,000 रुपया। फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन द्वारा गुलमुरी पुलिस लाइन में 30 बेडों का आइसोलेशन सेंटर बनवाया गया है। डॉक्टर एम तमिलवानन ने इसका उद्घाटन किया। जमशेदपुर पुलिस की ओर से कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों के लिए सोमवार से गुलमुरी स्थित पुलिस केंद्र में 30 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन जिले के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने की। उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में इस आइसोलेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इनमें से 18 बेड पुरुष जवानों के लिए एवं 12 बेड महिला पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को भी यहां सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पकड़ लीजिए सर थोड़ा। ठीक है, विजिट में रहेंगे सर। हम लोगों को 30 बेडेड वाला जो आइसोलेशन सेंटर है उसका हम लोग आज चालू कर रहे हैं
और जिसमें 30 बेड में हम लोगों को महिला के लिए 12 और पुरुष के लिए 18 हम लोग रिजर्व किए हुए हैं और इसमें करीब 15 जो हम लोगों का है वो ऑक्सीजन युक्त बेड है उसमें। बेसिकली ये है कि हम लोगों को अभी फ़िलहाल इसके जो सर्विंग और रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, यदि उनका परिवार कहीं संक्रमित होते हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग के सुविधा जो है प्रारंभ किए हैं और जिसमें जो खाना पीना का जो अरेंजमेंट है वो हमारा पुलिस एसोसिएशन, पुलिसमैन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है उनको। अपनी अमर्यादित भाषा के लिए 111 सेव लाइन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद के तेवर तो 2 दिन में ही ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगी बल्कि उन्होंने इसका ठीकरा मीडिया वालों के सिर पर फोड़ दिया। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर के नर्सिंग होम 111 सेव लाइफ के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद द्वारा स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के 2 दिनों के बाद ही उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। इस बीच के मामले में डॉक्टर ओपी आनंद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब तीसरे दिन खुद डॉक्टर ओपी आनंद सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष एक बार फिर रखा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जांच चल रही थी जिसके कारण उन्होंने अपना आपा खो दिया है और इसके लिए उन्हें काफ़ी खेद है। तो जांच टीम द्वारा मुझे बार बार परेशान किए जाने के कारण मैं परेशान होकर अपना आपा खो बैठा और मैं थोड़ा झल्ला भी गया था और दूसरा मुझे अपने मरीज की चिंता भी बुरी तरह सता रही थी और किसी भी विषम परिस्थिति में उनके परिवार पर गुजरने वाली पीड़ा को भी मैं महसूस कर पा रहा था। इसी संवेदनशीलता के अतिरेक में मैं अपना आपा खो बैठा और कुछ ऐसी बातें कह गया जो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे इस बात का तत्काल एहसास भी हो गया था और मैंने कैमरा पर्सन को कहा था कि आप इस अमर्यादित भाषा को हटा दें और संपादित करके ही चलाएं, लेकिन उन्होंने मेरे अनुरोध को नहीं माना और पित पत्रकारिता के तहत इस चीज़ों को वायरल कर दिया। जिले में कोरोना का पीक पार हो गया है और इसका संकेत है संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आना। रिकवरी रेट काफ़ी संतोषजनक होता जा रहा है और रविवार को कुल 521 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है जो अच्छा संकेत है। रविवार को कुल 2386 लोगों की जांच हुई। इसमें 208 पॉजिटिव पाए गए। सबसे अधिक टेल्को, सोनारी, बागबेड़ा, सिद्धगोड़वा, कदमा के मरीज शामिल हैं। वहीं 1879 लोगों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट बुधवार तक आने की संभावना है जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मृतकों में मुसाबनी निवासी, टेल्को निवासी, कदमा निवासी, सोनारी निवासी, गोविंदपुर निवासी और टेल्को निवासी पुरुष शामिल हैं। दूसरी ओर जमशेदपुर के विभिन्न कोविड अस्पताल में भर्ती कुल 521 लोग स्वस्थ होकर रविवार को अपने घर लौटे। जमशेदपुर में अभी तक कुल 40,955 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 16 मई से प्रशासन ने सख्ती बरतना आरंभ कर दिया है और नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में कुल 72 लोगों को पकड़ा गया और उनसे कुल 36,000 जुर्माने की राशि वसूली गई। कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। रविवार से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सख्ती की शुरुआत हुई। सख्ती के पहले दिन जिले में 72 लोग बिना मास्क के पकड़े गए। इन लोगों से प्रशासन ने कुल 36,000 रुपये बतौर जुर्माना राशि वसूली और सख्त हिदायत दी कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। वहीं अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो सख्ती के पहले दिन पूरे राज्य भर में 911 लोग बिना मास्क के पकड़े गए, जिनमें से कुल 3,71,260 रुपये जुर्माने की राशि वसूली गई। इसमें लोगों को पहले तो जागरूक करने की आवश्यकता है क्योंकि ये आज पहला दिन है। इसमें लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि किन किन प्रयोजन के लिए पास आवश्यक है और अगर मेडिकल के लिए निकले हैं तभी बिना पास के जा सकते हैं। और अगर आज यही जागरूकता का मेन फोकस रहेगा। इसके बाद भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर जो आवश्यक है चालान काटने का सिस्टम है या फिर FIR करने का है वो करेंगे। मानगो में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केरला पब्लिक स्कूल में 30 बेडों वाले ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन और MNSC के विशेष पदाधिकारी दीपक साहे भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार पूरे राज्य भर में महामारी से बचाव के लिए लोगों के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं।
उन्होंने मानगो केरला पब्लिक स्कूल प्रांगण में 30 बेडों वाले आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसके लिए उन्होंने स्कूल प्रबंधन को उनके सहयोग के लिए साधुवाद दी। इस आइसोलेशन सेंटर में 30 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। इस मौके पर समाज सेवी गुड्डू गुप्ता, सिविल सर्जन समेत MNSE के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय भी मौजूद थे। देता हूँ हमारे उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को, हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमारे मानगो नगर निगम के कार्यपालक अभियंता बड़े भाई दीपक सहाय जी को, और विशेष करके ये केरला पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं शरद साहब, इनको भी, और पूरी टीम को, डॉक्टरों की टीम है, हमारी नर्स बहनें हैं, उन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सब मिलकर हम लोग इस कोरोना रूपी महामारी को दूर करने में लगे हैं, और ज़रूर परमात्मा हम लोग का साथ देगा और हम लोग इस राज्य से, इस कोरोना रूपी महामारी को इस राज्य से मुक्त करेंगे। शहर के जाने माने उद्यमी स्वर्गीय प्रमोद सिंह की याद में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद की। वहीं दूसरी ओर शहर में प्लाज्मा डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया। ज़्यादा भीड़ मत जी, आज हम लोग प्लाज्मा क्लीनर वीक का उद्घाटन किए हैं। नम्हे फाउंडेशन और जिला प्रशासन के साथ सहयोगी पाटवाड़ी और यंग इंडियंस के सहयोग से हम लोग प्लाज्मा क्लीनर वीक का उद्घाटन किए हैं। और हम लोग इस मुहिम के तहत हम लोग चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक लोग आकर के ब्लड डोनेट करें और प्लाज्मा डोनेट करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333।